पहले जो कोर्ट का फैसला था वो ये फैसला था कि जिन्होंने उसमें से मूर्तियां निकाली पहले से वो मस्जिद थी। कोर्ट का स्टेटमेंट है। से अडवाणी जी हथ यात्रा लेकर निकले थे, तब से ये हिंदू मुस्लिम हुआ, वरना किसी को पता ही नहीं था कहाँ मंदिर है कहाँ मस्जिद है। मुस्लिम समाज के दौरान 900 साल हुकूमत की है जी। ये एक भी मुसलमान हिंदू न रहा था। ये तो भाईचारा 500 साल से वो मस्जिद थी। 500 साल पहले वहाँ क्या था, 15 नस्लों को भी नहीं पता एक होगा। बात बताओ, जहाँ पे फुआरा आप शिवलिंग कह दे रहे हैं उसे, ये कोई तरीका थोड़ी। वो हर जगह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आप मस्जिद में हमारा कब्जा कर ले रहे हैं, आप ज्ञान व्यापी के ऊपर आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो सब बाबरी मस्जिद तोड़ दी तो हमारी आस्था आस्था नहीं है, आप ही की आस्था को ठेस पहुंचेगी। से अडवाणी जी हथ यात्रा लेकर निकले थे, तब से ये हिंदू मुस्लिम हुआ, वरना किसी को पता ही नहीं था कहाँ मंदिर है कहाँ मस्जिद है। किसी को पता ही नहीं था। है? किसको पता था? मुस्लिम समाज को ये नहीं पता था वहाँ मस्जिद है, और हिंदू समाज को ये नहीं पता था वहाँ मंदिर है। वो तो ये यात्रा लेकर निकला है, इसने फसाद कराए तब लोगों को पता लगा वहाँ। वरना इतने साल मुसलमानों ने राज करा, अंग्रेजों ने राज करा, ना मंदिर रहता ना मस्जिद रहता, अंग्रेज सब तुड़वा देते। वो जुगा तू खड़ा हुआ है और बने हैं। मुस्लिम समाज के दौरान 900 साल हुकूमत की है जी। ये एक भी मुसलमान हिंदू न रहा था। ये तो भाईचारा पहले से चला आ रहा था। ये तो अब जो आ गया अडवाणी जी यात्रा लेके निकले तो हिंदू मुस्लिम फसाद किया, तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और वह सत्ता में आ गए, और कुछ नहीं है। ये तो राजनीति है, राजनीति और कुछ नहीं है। हाँ, भाईचारा अभी भी बाकी है। हिंदू मुस्लिम मैं आपका बच्चा हूँ, आप लोगों के बीच खड़ा तो हूँ। भाईचारा बहुत है। हिंदू मुस्लिम यहाँ सारे ये बराबर में सब हिंदू रहते हैं। ये हिंदू की दुकान है, सब मुस्लिम समाज, यहाँ कोई हिंदू का मकान नहीं, सब इससे सब्जी ले रहे हैं। ये सही, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये जो राम मंदिर का शिलान्यास है 22 जनवरी को, उसको मुस्लिम समाज कैसे देखता है भारत? भाई मुस्लिम समाज उसका विरोध थोड़ा ही कर रहा है? क्या मुस्लिम समाज ने कोई विरोध किया? कोई विरोध नहीं है? कोई विरोध नहीं है कि जी हाँ, कि हमने उस पर 6 दिसंबर को कोई विरोध किया होगा कि वहाँ मंदिर बन रहा है, और कुछ नहीं है। वो कोर्ट ने जो फैसले दिया उसने सब मुसलमानों ने स्वीकार किया लोग तो कहते हैं मोदी जी का फैसला है। है। भाई ये तो देखो सभी कहेंगे मोदी जी का फैसला है, किसका फैसला है? कोर्ट का फैसला है। अच्छा, वो मोदी जी ने कराया या उन्होंने दिया जिसने फैसला, लेकिन है तो कोर्ट का ही फैसला। क्या क्या लगता है, कुछ लोग हमें ये कहते हैं, हम बात करने जाते हैं कि वो तो मस्जिद थी, वहाँ मस्जिद बननी चाहिए। देखो 500 साल से वो मस्जिद थी। 500 साल पहले वहाँ क्या था? 15 नस्लों को भी नहीं पता होगा कि वहाँ क्या था। है जी। कि जी वहाँ राम जी पैदा हुए, राम जी राजा थे, वो जंगल में पैदा थोड़े हुए, वो महल में पैदा हुए होंगे। वो तो राजा के लड़के हैं, राजा हैं वो, राजा दशरथ के लड़के थे वो। राम जी जो थे वो कहीं आम इंसान वैसे नहीं थे, वो राजा के बेटे थे। कहीं महल, कहीं झोपड़ी में नहीं पैदा हुए हो या जंगल में पैदा हुए हैं। वो तो महल में पैदा हुए होंगे। महल तोड़ के तो मंदिर नहीं बना होगा। क्या लग रहा है आज ये मुद्दे चलते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ये तो राजनीति की रोटी है जी। हिंदू मुस्लिम बांटो और सत्ता पे राज करो, बस ये है, और कुछ नहीं है। जैसे ये कहते हैं 2024 में मोदी जी जीत पाएंगे भाई, जिस तरह हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मुस्लिम समाज नाराज है। नहीं नहीं, मुस्लिम समाज तो इतना उसके साथ है मोदी जी के, बहुत है। हर जगह पे मोदी जी को वोट मिले, जितने 3 राज्यों में हुआ मोदी जी को वोट मिले। मानते ही नहीं, हमें कह रहे हैं आप लोगों को तो कहीं गिनते ही नहीं, आप कितना भी वोट देते। नहीं नहीं, देखिए गिनती तो हमारी है नहीं कहीं भी। मुसलमान तो गरम मसाला है, गरम मसाला है। गरम मसाला सबसे पहले डलता है और सबसे पहले निकाल के बाहर फेंका जाता है जी। किसी भी सालन में हो या किसी भी चीज में हो, सबसे पहले बाहर निकाल। ना मायावती चाहे, ना कांग्रेस चाहे, ना बीजेपी कोई नहीं चाहती, लेकिन हाँ वोट के लिए सब चाहते हैं। सब चाहते हैं, मोदी जी भी चाहते सब चाहते हैं वोट के लिए। तो हैं, मोदी जी को अगर वोट चाहिए होता तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर थोड़ी बनवाते पे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई वो नहीं है। वोट सबको चाहिए है, मुस्लिम समाज का वोट सबको चाहिए। ये गरम मसाला हर जगह चाहिए, हर देग में, हर बिरयानी में, हर सालन में, सब्जी में, हर जगह चाहिए गरम मसाला। करना चाहिए मुस्लिम समाज को, आप बताइए जरा कैमरे की तरफ। अगर मुस्लिम समाज की जरूरत होती तो 2 नेता हैं, ओवैसी और वो क्या नाम बदरुद्दीन, उनकी पार्टी को क्यों नहीं लिया किसी ने? गठबंधन ने, है गठबंधन में उन्हें भी लेते हैं। हैं? सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम जो है ना नेता नहीं चाहिए, मुस्लिम नेता नहीं चाहिए। इनकी भागीदारी होगी तो हिस्सेदारी मांगेंगे, हिस्सेदारी इनकी मिलने की नहीं, ना इनका कोई नेता होगा। सही बात। बहुत राजनीति पे ध्यान रखते हैं, टीवी देखते हैं रोज रात को बैठ के, मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, टीवी न्यूज़ देखते मैं हैं, अखबार पढ़ते बात हैं। सुनता हूँ। अच्छा। हाँ, सारी जिंदगी दिल्ली रहा हूँ। अरे हाँ केंद्र की राजनीति जी जी, नहीं नहीं, राजनीति में नहीं, मजदूरी करी है वहाँ जी। नहीं, वो दिल्ली में रहने वाला केंद्र की राजनीति तो समझ ही जाता है। जी अच्छा एक और बात बताइए, जी।
कह रहे हैं गरम मसाला है, कह रहे हैं ओवैसी जी को इसलिए नहीं लिया है वो भड़काऊ बयान देते हैं। यार भड़काऊ कौन नहीं दे रहा है? भड़काऊ कौन नहीं दे रहा है? भड़काऊ भाषण देंगे जब ही तो वोट मिलेंगे। हैं? वो कौन सा नेता है जो भड़काऊ भाषण नहीं देता? कह रहे हैं ओवैसी जी कहते हैं हम तो मस्जिद लेके रहेंगे और कह रहे हैं इस बार सहन नहीं करेंगे अगर ज्ञानवापी मस्जिद को कुछ हुआ तो। नहीं नहीं, वो देखिए, इसलिए नहीं। देखिए, चलिए उसने लिया। बदरुद्दीन ने क्या कहा? मौलाना बदरुद्दीन ने क्या कहा है? उनसे गठबंधन क्यों नहीं है? उनसे गठबंधन कर दे। एक पार्टी से तो मुस्लिम से कर लेते गठबंधन। बताओ कौन सी मुस्लिम पार्टी से? जो वैसी पार्टी है, छोटी से छोटी भी है पार्टी, उसको लिया है गठबंधन में। लेकिन ये ना बदरुद्दीन साहब को लिया, ना ओवैसी को लिया है, ना वो अब एक और पार्टी है ये, अच्छा जी, ना उसको लिया। तो चाचा कैसा लग रहा है? अच्छा एक बात बताइए, जो राम मंदिर बन रहा है क्या तो बन गया, बन रहा है कहाँ? या क्या बनना? नहीं, बन गया। अब तो वहाँ पूजा का तैयारी चल रही है। 22 को उद्घाटन है। 22 को उद्घाटन है। अच्छा, वो नेता कुछ नेता हैं विपक्ष के, वो बोलते हैं हमारी सरकार आने तो हम फिर तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा क्या? वो टूटेगा वो बनेगा, वो टूटेगा। तो ये तो सिर्फ भाषा है, वोटों की भाषा है। चाहे मुस्लिम नेता हो चाहे वैसा हो, वो तो वोटों की भाषा है। सही। और वो पैसे के बिके हुए हैं, जो टीवी पे आके कहते हैं कि पैसे, वो क्या नाम है, हमारी सरकार आएगी तो हम तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है राम मंदिर बन रहा है, सही है, कोई दिक्कत बन गया जी, क्या उसमें क्या दिक्कत है किसी को? उसमें किसी को क्या दिक्कत है? वो तो बन गया है। हैं? अब नहीं? मस्जिद खोने का दुख, है? मस्जिद खोने का दुख भी है। नहीं, देखो जी, अगर किसी का कोई घर छिन रहा है तो उसको तो दुख होगा ही। ऐसा थोड़ी है। अब तो कोर्ट का फैसला था, वो हो गया और उसको सबने माना, सब मुस्लिम कोर्ट का सम्मान कर, मान गए। भारत का मुस्लिम समाज कोर्ट का सम्मान करता है। आपका क्या नाम है चाचा? इनके बताओ जी। आप बताइए ना। आप मैं नहीं बताता भाई। दिक्कत है बताइए ना। ना ना, भैया औरों से पूछ लेते हैं, आपका वोट बन गया भाई? मेरा वोट तो नहीं बनना, लेकिन क्या बोलने का अधिकार है। हाँ, बोलिए। संवैधानिक अधिकार है आपका। जी बिल्कुल अधिकार है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अभी आपने जो कहा कि वहाँ पर राम मैंने मंदिर नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ। आप जो कहेंगे मैं औरों से पूछूंगा। ठीक है ठीक है। आप ये जो कह रहे हैं कि राम मंदिर बना, ये ठीक है आपकी नज़रों में। देखो, पहले जो कोर्ट का फैसला था वो ये फैसला था कि जिन्होंने उसमें से मूर्तियां निकाली, पहले से वो मस्जिद थी, कोर्ट का स्टेटमेंट आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाद में उन्होंने जिस तरीके से किया, जो कुछ किया, वो अब तानाशाही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरीके से अब देख लो आप लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर योगी सरकार ने क्या कहा था कि जो गरीब होंगे उनकी झोपड़ियों को कोई नहीं तोड़ा जाएगा। अगर कोई ऐसा मामला होगा कि हम उसे साफ करेंगे या हमें कोई जो है आगे बढ़ाना है लखनऊ को, तो हम उससे पहले उनके रहने की सुविधा करेंगे, उन्हें हम घर देंगे, उन्हें मकान देंगे। लेकिन आप देख लो किस तरीके से हो रहा है ना। उनके लिए वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है, बल्कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार, बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मंदिर बन रहा है तानाशाही। मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर बनना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिक्रान है। मैंने ये जिक्र। नहीं कहा कि ये तानाशाही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो कोर्ट का फैसला था वो ये था कि ये मस्जिद थी, पहले ये कहा, ठीक है, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्यों किया गया, ये हमारा सवाल ये है। जब कोर्ट ने इस बात को कहा, फिर तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हो कोर्ट ने किया, अब इसमें तो मैं भी जवाब नहीं दे सकता। ये कोर्ट ने किया है कि वहाँ राम मंदिर बनेगा और आपको जगह जो है वो दूर दे भाईजान। लेकिन फिर पहले कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा था कि ये मस्जिद है, यहाँ पे जो पहले से मस्जिद बनी हुई है, मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, तो फिर अब ऐसा स्टेटमेंट कैसा आ गया? उसकी क्या वजह है उसकी? पूछते हैं भाई, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी, हम बातचीत आपस में दो भाई कर इसी वजह से तो यही तो मसला है, पढ़े लिखे तो नहीं समझते। ये समझ रखा है कि मदरसे के, जैसे हमारे भाई पढ़ रहे हैं कि मदरसे के तालीम इल्म में कुछ आता जाता है नहीं लोग, और दूसरे बहुत सारे, अब ये मालूम नहीं मैं क्या कहूँ, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, कहिए ना कोई, लेकिन बस ये जो है ना, देवबंद के अंदर संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई नहीं रोक वो बात सकता। आपकी ठीक है भाईजान, संविधानिक हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है अभी घर में भेज देंगे, लठ पड़वाएंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ भेजते, फिर अगर भेज बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, लेकिन आप मीडिया वालों को भी देख रहे हैं किस तरीके से फेक न्यूज है, क्या क्या सब आपको जो है। वो ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, तो हर मंदिर के बराबर में ही मस्जिद क्यों है, और हर मंदिर की दीवारें में मंदिर जैसी क्यों है, मस्जिद की दीवारें, उसमें मूर्तियां क्यों मिलती हैं? कहाँ यार, ये एक बात बताओ, जहाँ पे फुवारा आप शिवलिंग कह दे रहे हैं उसे, ये कोई तरीका थोड़ी, वो हर जगह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आप मस्जिद में हमारा कब्जा कर ले रहे हैं, आप ज्ञानवापी के ऊपर आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो सब बाबरी मस्जिद तोड़ दी, तो हमारी आस्था नहीं है, आप ही की आस्था को ठेस पहुंचेगी। ये बताइए आप। अब लखनऊ के अंदर जिस तरीके से हो रहा है, सिर्फ मुसलमान वहां पर रहते हैं, हिंदू भी तो हैं, उन्हें भी तो आप देखें,
वहाँ भी तो हिंदू भाई है, मुस्लिम 70%, अगर वहाँ पे मुस्लिम आबादी है तो 30% हिंदू भाई भी तो है वहाँ पर। ये बस बीजेपी ने जहर फैला रखा है और कुछ नहीं है, बस ये जो है ना हिंदू मुस्लिम का मसाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझ रहे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस राजनीति को जानते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार हो। आप देख लें, गठबंधन हुआ, किसी को नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों नहीं लिया गया बताइए आप। लेकिन इंशाल्लाह उनका भी टाइम आएगा। अभी 9 सीटों से लड़ा था, अल्लाह ने 7 सीटों से उन्हें जिताया। इंशाल्लाह उनका भी टाइम आएगा, टाइम आएगा। टाइम आएगा। बताइए, अब फिर नाम भूल जाता हूँ। आप क्या बताया? मोहम्मद जिक्रान। जिकरान, मोहम्मद जिकरान। जैसा आपने सवाल किया, वो ये कहते हैं बार बार, जो दूसरे पक्ष वाले लोग हैं, कि अगर दूसरे वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर मस्जिद नई मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई तो कई मस्जिदों की दीवारें मंदिर जैसी क्यों है, और हर मस्जिद मंदिर के बराबर में ही क्यों है? ये सब कोई आए थे औरंगजेब वगैरह, उन्होंने तोड़ के बनाई थी। देखो भाईजान, ऐसा अब से पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जो मुद्दे हैं उसके बाद ही हुए हैं। हमें तो हमें तो ये चीज मालूम ही नहीं कि इस तरीके से कहाँ हुआ। हर जगह मतलब इनकी ही, जो मैंने पहले बात की, बस वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको आपको लगता है ऐसा कि भाई पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बनी? मैं कहने वाला कौन होता हूँ? राजा ऐसा करते थे, तोड़ते थे, बनाते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। फिर वही वाली बात आ गई, बस यही तो मुद्दा है बीजेपी का। बस यही मुद्दा है, इसके अलावा कुछ और नहीं कि बस औरंगजेब ने ये कर दिया, वो कर दिया, बस यही इनका। और कुछ इनके पास क्या भी मुद्दे होने चाहिए? वोट जीतने के लिए इससे अच्छा मुद्दा और कोई है भी नहीं उनके पास। बस मुस्लिम और हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाना है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ पे हमें, अगर हम इस चीज से बाहर आए, हिंदू मुसलमान भाई अगर सब एक साथ हुए, तो इंशाल्लाह देश भी तरक्की करेगा और इनका भी सफाया होगा। कभी सफाया? हाँ। ये कह रहे कहाँ सफाया होगा? इस बार 2024 के चुनाव है, तो इस राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा है। जब चुनाव आगे के होंगे फिर ज्ञानवापी वाला चलेगा, फिर उसके बाद के होंगे तो यही मथुरा तो वाला मसला है, बस चलेगा। यही तो ठीक करना है। अब बस सबसे निवेदन यही है कि बस इस चीज को समझें और अपना आगे बढ़ें। जिस तरीके से अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां पे 3 जगह बीजेपी जीती, 1 जगह हरी। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारेगी नहीं, है बहुत सारी चीजें हैं उनका, है इस सिस्टम उनका है, सब उनके हाथ में है, सब कुछ जो बिल्कुल सब उनके हाथ में है। इमरान भाई, ये बताइए, राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है तो दिक्कत होती है भाई, मस्जिद थी वहाँ मंदिर बन रहा है, तो अब थोड़ा सा, बताइए जरा, बताइए। बस थोड़ा सा देर हो रहा है नमाज कैसा का। लगता है? साथ हैं आप? लगेगा, आप इस चीज को आप खुद देखें भाई, जब मस्जिद को तोड़ करके जब मंदिर बनाया जाएगा तो वो मंदिर मंदिर नहीं है। चाहे अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जाएगी, फिर वो नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। वो आपके जैसे थे, हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बोल रहे थे कि जब हमारी सरकार होगी तो हम फिर दोबारा से फिर मंदिर बना ले, वो मस्जिद बना लेंगे तोड़ के, हमारी सरकार आने वही तो, वही भाईजान, बस सिर्फ यही मसला है। बच्चों को पकड़ते हैं ये कुछ लोग मीडिया वाले, उन्हें जज्बाती करेंगे, उनसे इस तरह की बातें निकलवाएंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस बस यही पे मसला समझना है हमें, और कोई इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। को गलत बोले, जज्बाती कर दिया है लड़कों को। गलत बोले। और यहाँ भी मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का अभी मदरसे के अंदर राइट नहीं है, हमें बोलने का मना कर रखा है, इसी वजह से कुछ होते हैं लड़के। मैं तो वही वो वाली बात नहीं, ही मैं नहीं कर आपको नहीं, एक बात मैं अपने तौर से बता रहा हूँ कि जज्बाती करते हैं लड़कों को, और उल्टा सीधा उनसे उनसे स्टेटमेंट के बस कुछ मिल जाए हमें, बस कुछ मिल जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं है इनके अलावा। बस एक यही हथियार है, इसे अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। जिस दिन क्या मुसलमान, लगता है, जैसे मोदी जी अब चुनाव लड़ेंगे 2024 में, फिर विपक्ष है, बहुत सारे चेहरे हैं, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी, जीत पाएंगे क्या? विपक्ष तो बहुत सारे इकट्ठा हो रहा है, अब की बार विपक्ष हरा देगा मोदी जी को। देखते हैं फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, देखते हैं आगे क्या होता है और क्या है। मुस्लिम समाज किसको वोट कर रहा अब है? ओवैसी जी को? मुस्लिम समाज से पूछें। नहीं, आप भी तो उसी समाज से मेरे भाई। ठीक है, वो ठीक है। अभी आपने बताया नहीं कि एक लड़का इस तरीके से कह रहा था, तो वो उनका मसला है। मैं अपनी जात का वो हूँ, लेकिन मैं किसी का वो नहीं ले सकता। धन्यवाद। आप, आपका क्या नाम है भाई साहब, बताएंगे? आपका क्या नाम है भाई जी, आपका क्या? तो ये थे लोग भाई जिन्होंने बताया कि क्या होना है क्या नहीं होना है, राम मंदिर को लेके भी बातचीत हुई है। आपका क्या नाम है भाई? तो लोग जो है बात करना नहीं चाहते, क्योंकि एक छवि इस तरीके की बनाई हुई है मीडिया की। आपने देखा, सुना, जाना, आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।